जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी क्या विरुद्ध परवाह में आप सर्व निज स्वरूप सज्जनों को हरिओम। जय गुरुदेव जी। आज अमृतवाणी भाग 1 यानी अमृतवाणी विषय ही आज की नीति सत्संग का, और इसमें सर्वप्रथम इस मरुकांतार में भक्ति की मंदाग्नि प्रवाहित करने वाली संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, शक्ति और भक्ति का संगम रानी रूपा देवी की समाज को सीख विषय है। बोलिए श्री राम जी भगवान की जय हो। रानी रूपा देवी की जय हो। तो रानी रूपा देवी की जो सीख है उस पर आज अपन चर्चा करते हैं। रूपा देवी जी कहते हैं, बात करे पर भरमरी पेंड दहे एक ना, रूपा कहे रे भाभियों किण विद श्याम मिला। यानी बातें तो परमात्मा विषय करते हैं परंतु साधना में शून्य है। रूपा देवी कहते हैं कि ऐसे कथनी करनी के अंतर वालों लोगों को भगवत तत्व प्राप्ति कैसे होगी, यह असंभव है इन लोगों के लिए। फिर कहते हैं, सुख में ब्रह्म ज्ञानी रहे दुख में देवे रो, बाई रूपा यूं कहे भलो पदे न हो। अनुकूल परिस्थिति में सर्व कर्म त्याग कर ब्रह्मज्ञानी हो जाता है परंतु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दीनहीन लाचार बन बैठता है। वह रूपा देवी कहते हैं कि ऐसे द्वंद्व स्थिति वाले मानव का कल्याण संभव नहीं है। फिर वो आगे और शिक्षा देते हैं दुखों के माध्यम से। दुख ने दुख समझे नहीं, सुख सुहर खन हो, रूपा के संग से नहीं जीवत मुक्ति जो। यानी सुख दुख से परे निर्द्वंद स्थित वाले मनुष्य जिसकी बुद्धि समता में स्थित है, ऐसे एक अनिष्ट मानव जीवन मुक्त महापुरुष है। रूपा देवी कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं। सत्संगी सीधा बजे मन जो उल्टा हो, और अनेक जूत है वारे पड़सी दो। यानी धर्म के नाम पर पाखंड करने वाली मनुष्य भगवान के दरबार में दोहरे दोषी है। यानी बाह्य वेशभूषा आदि से संत कहलाते हैं परंतु उनका मन विकारग्रस्त है, कलुषित है। ऐसे दम्भी पाखंडी नरकगामी होने। दीमा साले हंस जो कै कोकिल जो मैं, काग भरिष्ठ पण ना करे शीतल जाराने। संत के लक्षण बताते हैं रूपा देवी कहते हैं कि संत यानी हंस की तरह विवेकमान और शुद्ध आचरण वाले होते हैं एवं कोयल की तरह मृदुभाषी होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, और उनमें पोहे की तरह कड़वापन, अवगुण, कपट, चाल आदि भ्रष्ट आचरण नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि पवित्र और निर्मल होती है। फिर वो आगे कहते हैं, आप तो सुधरिया क्या भला रे लाखों दिया सुधा, कई रूपायुन संतरी में सेवक बारंबार। अपना कल्याण करने वाले से वो संत श्रेष्ठ है जो स्वयं के कल्याण के साथ साथ अनेक अज्ञानी मूढ़ भाव में भटकते जीवात्मा को भक्ति मार्ग में लाकर निज स्वरूप का ज्ञान प्रदत्त कर उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त करते हैं। रूपा देवी कहते हैं कि ऐसे जनहितार्थ कार्य करने वाले जीव उद्धारक संत की सेविका हूँ, अर्थात उन संत की चरण चंपी में बारंबार करती हूँ। रूपा कहे रे भाभियों रूप रुड़े जू का, रूप लोभ में मत जुड़ो ढूंढो सायब सास। रूपा देवी कहते हैं कि हे भाइयों, इस दृश्यमान शरीर संसार को यत्न पूर्वक सहेज कर लक्ष्य पूर्ति कर दो, वरना तनिक असावधानी से यह
कांच की तरह बिखर जाएगा शरीर और संसार के आकर्षण विषय भोग में जीवन को व्यर्थ ही विनिष्ट न कर, सत्य की खोज कर, आत्मा अनुसंधान कर, जीवन को सार्थक कर, परमात्मा प्राप्ति कर। पर्दे में वो रे बसीर जी जगरो डर हो, सिंह सूता सबड़े फिरे काल में खावे को। अज्ञानी मूढ़ जीव जो विषय आसक्त है वे सदा भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनको प्रतिफल विषय भोग छूटने का भय बना रहता है। प्रतिफल विषय भोग के ये विषयों का रस छूट जाएगा, ये उनके भीतर एक भय बना रहता है। अतः वे लोग भय की भीत में रहते हैं, उस भय की दीवार में रहते हैं, उस पर्दे में रहते हैं। तत्व ज्ञानी आत्मारामी महापुरुष सिंह की तरह है, जिन्होंने भोग भय आदि असत का त्याग कर काल जही बनकर जगत में निर्भय विचरण करते हैं। उन्हें काल ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं महाकाल स्वरूप में स्थित है। सियाणी बंदी जो ना बंदे, बांधे किता दिन रहे, साचो प्रेम मारे श्याम सु जग सु किशरो है। जिस प्रेसी का सत्य प्यार, जिस प्रिया का सत्य प्यार निज प्रियतम परमात्मा से है, उसको संसारी मोह माया बांध नहीं सकती। जग की माया मोह या आकर्षण है नहीं और भास रही है, जो सदा टिकने वाले नहीं है। ऐसे अस्थायी प्यार में सिंहनी रूपी प्रेयसी यानी आत्मा को कहा गया है, कुटस्थ को कहा गया है। तो सिंहनी रूपी प्रेयसी हेत नहीं करेगी, क्योंकि उनका सच्चा प्यार सदा सत चित आनंद स्वरूप प्रियतम से ही, जो नित्य एवं अनंत आनंद स्वरूप है। फिर वे आगे कहती, जग मासू अड़गो नईर में हूँ जगरे माँ, फिर पढ़ दो किन बात रो यो यसरज मन माँ। सर्व खल विदम ब्रह्म, समस्त जगत ब्रह्ममयी है। रूपादेव जी कहते हैं कि सारा संसार परमात्मा से अभिन्न है, यदि भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो मैं भी उसी में ही आती हूँ, उसी का ही अंश हूँ। सब कुछ ब्रह्म ही है, जो अद्वैत अद्वितीय अनंत है। तो फिर यह द्वैत का पर्दा किस लिए, महत्व रूपी जो द्वैत किस लिए? ये संसारी जन का द्वैत भाव मुझे असंबित कर रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है। मन में तो पढ़ दो नहीं, अंग पर पढ़ दो हो, रूपा कहे रे भाभियों यो गुण करो निको। रूपा देवी कहते हैं, हे भाइयों, व्यवहार में भेद और परमार्थ में अभेद स्तुति वाला साधक कभी अवगुण नहीं कर सकता। यानी अनासक्त भाव से सर्वकर्म शास्त्र अनुकूल आदर्श भाव से संपादित करते हुए नित्य एक रसात्म भाव मगन रहने पर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, अवगुण नहीं होगा। अवगुण मतलब जन्म और मरण की आवृत्ति है, वो खत्म हो जाएगी, अनावर्त स्थिति में स्थित हो जाएगा। कहे रूपा हो मालदी मन में धारो धी, आप धनी सिर ऊपरे और सब पापने भी। आप धनी सिर ऊपरे और सब पापन भी। रूपा देवी कहते हैं, हे रावण मलिनाथ जी, मैं मन में धैर्य धारण कर धैर्यपूर्वक कहती हूँ कि आप मेरे स्वामी सुरधार्य है, अन्य सभी पिता तुल्य और भाई समान है। यानी ये बात बहुत जरूरी है। यह पतिव्रता, यह एकत्व स्थिति परमात्मा साधन मार्ग में अति आवश्यक है। एक तुम ही करता रहो, एक है सिरजनहा, दोने कर जोड़ू कर दी जो भगवा। रूपा जी कहते हैं कि एक आप यानी रावण मलिनाथ जी प्रियतम पतिदेव मेरे प्रियतम हैं, और एक आप और हम सबको पैदा करने वाले जो परमात्मा है, जो परम प्रियतम है, आप दोनों को करबद्ध विनती करती हूँ, विनय करती हूँ कि मुझे भव से पार कर देना। यानी इस ग्रस्त जीवन में पत्नी का पति के प्रति जो कर्तव्य है, उसके लिए अच्छी सीख दी है कि एक पति परमेश्वर है और एक पति और पत्नी को रचने वाला परम पिता परमात्मा, वो परम प्रियतम है। इसलिए दोनों को नमस्कार स्त्री का धर्म है करने के।
दीन बंधु परमेश सो था बिन राजिन हो, इन सु में अर्जी करूं था सु हटून को। हे रावण मलिनाथ जी, आप प्रियतम जब मुझ प्रेयसी पर प्रश्न होंगे तभी दीन बंधु परमेश्वर खुश होंगे। यानी जब पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करके पति को प्रश्न करना और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना। जब पति का आशीर्वाद पत्नी को मिलेगा तो पति और पत्नी को रचने वाला प्रियतम खुश होगा, नहीं तो सीधा प्रियतम को भरने से कभी खुश नहीं होगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे आत्म भाव बना रहे। हे परम प्रियतम, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रियतम से आत्मीयता नित्य एक रस बनी रहे। रूपा सतेषु बीणवेर सत राखो जगमा, सतसु आगे ही उबरिया फिर उबरे पलमा। रूपाली जी कहते हैं कि सत्य से ही सब संभव है। जगत में सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से पहले भी अनंत जीव मुक्ति पद को प्राप्त हुई और आज भी सत्य पद पर चलने वालों का कल्याण होता है, यानी उनका कल्याण संभव है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। रानी रूपा देवी।